रवि एक दिन कोर्ट जाता है। उसका ज़मीनी विवाद को लेकर कोई केस चल रहा था कोर्ट में, तो उसी की तारीख लेने के लिए वो कोर्ट जाता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़भाड़ थी और भीड़भाड़ के अंदर उसे एक औरत दिखाई देती है जिसके हाथ में काफ़ी सारी फाइलें थी। और जब रवि ने उसको गौर से देखा तो वह देखता है कि ये तो उसकी वही पत्नी है जो कि 6 साल पहले उसे तलाक दे चुकी है। अब उसे देखने के बाद रवि उसके पास जाता है और कहता है कि रीमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रीमा जैसे ही रवि को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और रवि के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि रवि, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से ये लोग अलग हुए थे और अब किस वजह से ये लड़की रीमा अपने पुराने पति के पैर पकड़ रही है और रो रही है। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। उत्तर प्रदेश के आगरा के अंदर एक रवि नाम का लड़का रहा करता है। उसके परिवार में उसके माँ बाप और एक छोटी बहन है। उसकी शादी हो चुकी है और उसकी पत्नी का नाम रीमा है। अब पूरा परिवार हंसी खुशी उस घर के अंदर रहा करता है। अभी अभी नई नई शादी हुई थी रवि की, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चलता है जो रीमा है वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा अमल किया करती है, ना कि परिवार वालों की बातों पर। अब इस बात को जब रवि को पता चलता है तो रवि अपनी पत्नी को समझाता है कि इस तरह से दूसरों की बातों पर नहीं चला करते, इससे घर बिगड़ जाया करते हैं और अगर तुम इस तरह से करोगी तो तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। ऐसा वो उसको समझाता है और रीमा भी यहाँ पर चुप्पी साध लेती है, लेकिन उस बात पर वो अमल नहीं करती। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और जो रवि की पत्नी रीमा है वो अपनी माँ से और अपनी मौसी से ज़्यादातर बात किया करती थी फ़ोन पे और अपने ससुराल वालों से ज़्यादा अपनी माँ और मौसी की माना करती थी। कोई भी छोटी मोटी बात अगर ससुराल में हुआ करती तो उसको अपने मायके में माँ से कहा करती, फिर उसकी मौसी का फ़ोन आया करता और वो उसे उल्टा सीधा सिखाया करती और उसी सीख को वो अपने घर में अप्लाई किया करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और जो रीमा है वो अपने मायके वालों की चाल में चल रही थी। उनकी कई बातों पर अच्छी तरह से अमल किया करती और उन्हीं की बातों के जाल में फंसी हुई थी। अब एक दिन किसी छोटी सी बात को लेकर कोई कहासुनी हो जाती है तो वो अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ उससे कहती है कि तू उसे छोड़कर आ जा, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे। रीमा अपने पति के घर को छोड़कर अपने मायके में चली जाती है। उसके बाद रवि 2-3 बार उसे लेने भी जाता है, क्योंकि रवि के माँ बाप उससे कहते हैं कि बेटा जा, ऐसी नोकझोंक परिवार में हो जाया करती हैं और तू बहू को ले आ। बीच में 2-3 बार रवि उसे लेने जाता है, लेकिन उसकी माँ उसे उसके साथ नहीं भेजती और जब रवि वहाँ जाता है तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। उससे ना तो अच्छी तरह से बात किया जाता है और ना ही उसे खाने पीने के लिए, चाय पानी के लिए पूछा जाता है। और अंतिम बार जब वह वहाँ गया था तो जब वहाँ से वापस लौट रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे गुंडों से भी पिटवा दिया था। वह अपने घर आता है और अपने माँ बाप को पूरी कहानी सुनाता है तो माँ बाप भी समझ जाते हैं कि जो बहू है उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और फिर जो रीमा की माँ है वो रवि के पास डिवोर्स के पेपर भिजवा देती है। उसके बाद डिवोर्स का केस चलता है और रवि और रीमा का डिवोर्स हो जाता है। कुछ रकम तय की जाती है जिसे रवि रीमा को दे देता है। रवि का अच्छा खासा बिजनेस है, डेयरी का काम वो किया करता है, डेयरी पर दूध, घी, पनीर वगैरह बेचा करता है। तो रवि का बिजनेस काफ़ी अच्छा था, तो इसी वजह से वो जो रकम तय की गई थी कोर्ट के जरिए उस रकम को रीमा को दे देता है। अब रवि और रीमा का तलाक हो चुका है। रवि अपने घर है और रीमा अपने घर है। इसके लगभग 6 साल बाद रवि का एक ज़मीनी विवाद को लेकर केस चल रहा था कोर्ट के अंदर। तो रवि उस कोर्ट की तारीख भुगतने के लिए कोर्ट के अंदर जाता है। जाने के बाद वह अपने वकील साहब से मिलता है। वकील साहब से मिलने के बाद वो अपनी तारीख लेता है और तारीख लेने के बाद वो वकील साहब के साथ ही बैठा था और वो लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे उस केस को लेकर। जैसे वो डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ भीड़ थी और उसी भीड़ में रवि की नज़र जाती है रीमा पर, जो कि फाइलों को लेकर मायूस सी वहाँ पर खड़ी हुई थी। अब रीमा को रवि जैसे ही देखता है तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाता। वह जाता है पूछने के लिए कि भाई आखिर पूछे तो सही ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि उसका डिवोर्स का केस तो काफ़ी दिनों पहले फारिग हो चुका है। उसे लगता है कि चक्कर क्या है, जानना चाहिए। इसी जिज्ञासा को लेकर वह रीमा के पास जाता है और उससे पूछता है कि रीमा, तुम यहाँ कैसे। रीमा जैसे ही देखती है कि उसके सामने रवि खड़ा हुआ है जिसको उसने 6 साल पहले तलाक दे दिया था, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने पति के पैर पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है कि रवि, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अब जो रवि है वो उसे उठाता है, सहारा देता है और उससे कहता है कि आखिर बात क्या हुई, लेकिन रीमा का यहाँ पर रो रो के बहुत बुरा हाल था।
तभी रवि रीमा को कोर्ट के अंदर जो कैंटीन होती है वहाँ पर ले जाता है, दोनों के लिए चाय बनवाता है और रीमा को एक चाय पिलाता है। चाय पिलाने के बाद रीमा से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम इतने सारे पेपर को लेकर इस कोर्ट में क्या कर रही हो। रीमा थोड़ी सी शांत हो गई थी और वह बताती है रवि को अपनी कहानी। वह बताती है कि तुमसे तलाक होने के बाद मैं अपने मायके में रहने लगी और जो तलाक का कारण था वह मेरी मौसी और माँ की सीख थी। मैं उनकी बताई बातों पर अमल किया करती और इसी वजह से हमारा तलाक हुआ था। तुमने मुझे समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं मानी थी। इसके बाद हमारा तलाक हो जाता है और जो पैसे तुमने मुझे दिए थे उनको मौसी और माँ आपस में बांट लेती हैं और वो लोग उससे ऐशो आराम किया करते हैं। अब उसके बाद वो लोग मेरी दोबारा से शादी करा देते हैं एक अंकित नाम के लड़के से और मैं भी उसके घर दुल्हन बनकर चली जाती हूँ। नई नई शादी हुई थी जब तो लगता था कि अंकित सही लड़का है, लेकिन धीरे धीरे उसकी असलियत सामने आने लगती है। वह किसी और लड़की से बात किया करता और कभी कभी शराब भी पिया करता। एक दिन मैंने देखा कि वो किसी और लड़की से बात कर रहा है फ़ोन पर, तो जैसे मैंने उसको पूछने की कोशिश की कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर क्या कमी है मेरे में, तो उसने उल्टा मुझे डांट फटकार कर चुप करा दिया और कहा कि अगर ज़्यादा बोली इस मामले में तो तुझमें पिटाई लगा दूंगा। इस बात को सुनकर रीमा चुपचाप रहने लगती है। परिवार के अंदर उसका दम घुटने लगता है। अब जो उसका दूसरा पति अंकित था उसे भी पता चल गया था कि उसकी पत्नी को पता चल चुका है, तो वह उल्टा उसे ताना मारा करता, कहा करता कि तू जब पहले पति की ही नहीं हुई तो तू मेरी क्या हो पाएगी। इस ताने को सुन सुनकर रीमा का दिमाग खराब होने लगता है और रीमा काफ़ी ज़्यादा परेशान उस घर के अंदर रहने लगती है। अब रीमा भी एक दिन फ़ोन पर किसी और लड़के से बातें करने लगती है। पहले मैसेजों से बात होती है सोशल मीडिया पर, उसके बाद फ़ोन से बातें होने लगती है और यह बात उसके दूसरे पति अंकित को पता चल जाती है। अब वह उसे और भी ज़्यादा डांटा करता और पिटाई लगाया करता और कहा करता कि तूने एक छोड़ा, दूसरा पकड़ा और दूसरे को छोड़ने के चक्कर में अब तीसरे को पकड़ रही है। इसी तरह से कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन जो अंकित उसका दूसरा पति था वो उसमें बहुत ज़्यादा पिटाई लगा देता है। ज़्यादा पिटाई लगने के कारण वह अपनी माँ के पास फ़ोन करती है और माँ और मौसी उसे बुला लेते हैं कि बेटी तू आ जा, कोई और लड़का तुम्हारे लिए देख देंगे। अब उसके बाद रीमा बताती है कि उसके बाद मैंने अंकित के ऊपर भी डिवोर्स का केस डाल दिया है और ये वही केस है जिसकी फ़ाइलें मैंने ले रखी हैं। उसी केस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आई हूँ। आज मेरा आखिरी जजमेंट है और उसी जजमेंट को सुनने के लिए मैं आज कोर्ट के अंदर आई हूँ। अब तभी अंकित पूछता है कि उस तीसरे लड़के का क्या हुआ जिससे तुम बात किया करती थी। तो रीमा कहती है कि उस तीसरे लड़के की तो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जैसे ही मैंने अंकित के ऊपर तलाक का केस डाला तो उसके बाद पता चला कि उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। और जितने दिन मैं मायके में रही हूँ उतने दिन में मुझे पता चल गया कि कौन अपना है कौन पराया है। मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों मुझे ताना दिया करते हैं, इधर मेरा जो भाई है वो भी मुझे ताना दिया करता है। और मायके में रहने के बाद मुझे पता चल चुका है कि पत्थर जो होता है वो अपनी जगह पर ही भारी होता है, यानी कि इंसान के लिए जो जगह निर्धारित की जाती है वहीं पर इंसान को रहना चाहिए। बार बार इधर उधर जाने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अब उसके बाद रीमा रवि से कहती है कि रवि तुम बताओ क्या तुमने शादी कर ली। रवि कहता है कि नहीं मैंने अभी शादी नहीं की। इस बात को सुनकर रीमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रवि के पैर पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि रवि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये तलाक हो जाएगा और तुम मुझे अपना लो। आज मेरा कोर्ट में आखिरी जजमेंट है और इसके बाद हम दोनों अलग अलग रह जाएंगे और जो भी रकम ये मुझे देगा वो मैं तुम्हें लाकर दे दूँगी, तुम उसका जो चाहे वो कर लेना, लेकिन मुझे अपना लो। रवि कहता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तुमने हमारे साथ बहुत गलत किया है और मेरे माँ बाप ने भी काफ़ी दिनों तक तुम्हें याद किया कि बहू कब आएगी बहू कब आएगी। मैं उनसे झूठ बोलता बोलता थक गया था, लेकिन अब वो संभल चुके हैं तो मैं दोबारा से तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जाने वाला। रीमा और ज़ोर ज़ोर से रोकर रवि से कहती है कि रवि गलती इंसान से ही होती है, मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपना लो। इसके बाद रवि कहता है चलो ठीक है, पहले जजमेंट को सुनते हैं, जजमेंट क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है और क्या हम करेंगे। उसके बाद वो दोनों जजमेंट को सुनने के लिए जाते हैं। जज साहब एक तारीख फ़िक्स कर देते हैं जिस तारीख पर तय की गई रकम अंकित को रीमा को देनी थी। अब जजमेंट सुनने के बाद रवि और रीमा दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। रवि रीमा से कहता है कि चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी राह देख रहे होंगे, काफ़ी देर हो चुकी है। लेकिन रीमा रवि से कहती है कि अब मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे तुम अपने साथ ले चलो और मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। रवि कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। रीमा कहती है कि वो तुम जानो तुम मुझे कैसे अपने साथ ले जाओगे, या तो तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे वरना मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना।
इस बात को सुनकर रवि अपने माता पिता के पास फ़ोन करता है और उनसे कहता है कि माँ बाबूजी, रीमा घर आने के लिए बोल रही है। वो मुझे कोर्ट के अंदर मिली थी और वो सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही है और कह रही है कि मुझे अपने साथ ले चलो। घर वाले एग्री कर देते हैं और वो खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि बेटे का घर दोबारा से बस जाएगा। तो वे झट से रवि से बोल देते हैं कि बेटा बहू को अपने साथ ले आओ और जल्दी आओ घर पे। इसके बाद रीमा रवि के साथ बैठकर उसकी गाड़ी में रवि के घर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद रीमा की माँ के फ़ोन आते हैं, रीमा की मौसी के फ़ोन आते हैं। वो फ़ोन उठाकर उनसे कह देती है कि मेरे पास फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने पहले पति रवि के पास आ चुकी हूँ और अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि रीमा जितने दिन अपने मायके में रही थी उसे पता चल गया था कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होता है। दोस्तों, एक लड़की का असली घर उसका मायका नहीं होता, उसका ससुराल होता है और ससुराल से ही उसकी ज़िंदगी कटती है। लेकिन कुछ लड़कियां समझती है कि भाई ये अगर हमसे कुछ कहेंगे, यानी कि ससुराल वाले अगर हमसे कुछ कहेंगे तो मैं अपने मायके में रह लूँगी, और ये सोचना बिल्कुल गलत है क्योंकि ससुराल ही असली घर होता है लड़की का। अब इसके कुछ दिनों बाद वो तारीख आ जाती है जिस तारीख को तय किया गया था। अंकित जो भी रकम थी उसे रीमा को दे देता है। रीमा उस रकम को लेकर रवि को दे देती है और कहती है कि आपका जो मन करे वो इससे कीजिए। उसके बाद रीमा और रवि एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद शादी करते हैं और शादी करने के बाद वापस घर आ जाते हैं। अब उसी घर के अंदर वो लोग हंसी खुशी रहा करते हैं। रीमा जैसा पहला किया करती थी, अपनी माँ से बात करना, अपनी मौसी से बात करना, उसने वो सभी चीज़ें छोड़ दी हैं। अपने सास ससुर की सेवा किया करती, अपने पति की सेवा किया करती और अब उस घर के अंदर खुशियों का माहौल है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रवि, रीमा और अंकित की। अंकित जो कि दूसरा पति था, रवि जो कि पहला पति था, और जब मायके में रही तो उसे अकल आ गई। तो जो भी हमारी इन वीडियोज़ को देखते हैं वो लोग इनसे कुछ ना कुछ सीख ले, यही हमारी कामना है। इसी वजह से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। बाकी आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।